डॉक्टर को आप गाली दे दीजिए या डॉक्टर को आप बहुत कुछ कर दिए, ये समाधान नहीं। तो अगर आप एक बेड दिए हैं और 10 पेशेंट है तो हम कहाँ सुलाएंगे? नीचे भी सुला के कम से कम इलाज तो हाँ, हम कुछ कर तो दे रहे हैं। करेंगे जी। तो लोग कह रहा कि देखिए ये डॉक्टर की कमी है कि यहाँ पर बेड नहीं, नीचे में उल्टी है वहां पे बैठा। अरे भाई, वहां पर व्यवस्था नहीं है। एक ही बेड सरकार की तरफ से दिया गया है, तो वो 10 पेशेंट पहुंच गया, वो तो राइट ऑफ डिनाइल है, नहीं मना नहीं करता है, सबको कहता है खड़े रहिए लेकिन इलाज हम कर देंगे जी, आपका। कमी है ये सरकार की। सरकार को बुनियादी व्यवस्थाएं जी। जो होती है वो सरकार का देना होता है। अब डॉक्टर को यही तो चीजें समझने की तो, जरूरत है तो लोगों मनीष, को कि अगर वो गाली दे दीजिएगा डॉक्टर को मार दीजिएगा, इससे समाधान नहीं नहीं। होगा। डॉक्टर को संसाधन कौन देगा? आला नहीं रहेगा उसके पास, बिल्कुल। दवा नहीं रहेगा तो कैसे इलाज होगा? फिर जी। दवा जो लिखेगा वो पुर्जा का, वो पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ पर से लिख आएंगे? देगा? दवा का आप काउंटर पे भेजिएगा, काउंटर पे सरकार दवा नहीं, तो स्वाभाविक है कि बाहर में जगह गाली दीजिएगा डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कि हमको क्यों गाली तुम दे रहे हो? बिल्कुल। कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को भी शीतल हो, आप भी शीतल हो जाए, ठंडा बिल्कुल। हो जाए। जी सर। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ही तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। भड़काऊ चीजें नहीं करना चाहिए, अफलातूनी बातें नहीं कहनी चाहिए। जब समाज ने परिचय दिया है, पहचाना है, तो यहाँ पर घमंड में किसी को नहीं जाना नहीं। चाहिए। अगर आपको बता दें कि घमंड की बात जहाँ पर है, तो जी। एक जमाने में यहाँ अंग्रेज की हुकूमत थी। बिल्कुल। यहाँ का गवर्नर जनरल का ड्रेस, उसको लग रहा था कि हिंदुस्तान में जो हम कहेंगे वही होगा, सूरज भी मेरे ही कहने से निकलेगा। लेकिन जब आजाद हुआ देश, तो वही जो गवर्नर और वायसराय का कपड़ा हमारे यहाँ बैंड बाजा वाला पहनता है। बिल्कुल। तो वो स्थिति को समझना चाहिए, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। क्या है? नमस्कार, मैं हूं सोनू सत्य और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। आज आप लोग को मैं बता दूं, जो कि बिहार नहीं पूरे भारत भर में फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि हर जगह चर्चा चल रहा है कि भाई उनको पीएमसीएच में पीटा गया। आखिरकार क्यों पीटा गया, क्या वजह है, ये तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। बहुत लोग को पता है कि भाई किसी का मतलब अथी करने गए थे, जो कि कोई प्रॉब्लम था तो उनको ठीक करवाने के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि पीएमसीएच में कैमरा पे पाबंदी क्यों लगाया गया है, जो कि कैमरा जैसे ही देखते हैं तो वहाँ के लोग भड़क उठते हैं। चलिए सर से आज हम बात करेंगे, शिवनंदन भारती सर से, कि पीएमसीएच का सच्चाई बताएंगे, क्या ऐसा वहाँ कांड होता है, क्या ऐसा चीज होता है कि लोगों के बीच नहीं दिखाने का लोग प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले जो आपको बात बेकाबू से रखते हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और आप अपने पब्लिक को बताइए उसकी सच्चाई, और मनीष कश्यप जी को किस तरीका से ऐसे ऐसे घटना से सामना करना पड़ा, क्या सच्चाई आपको पता चला है, अपने ऑडियंस को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले एक दो बात समझने की जरूरत है कि अगर आप एक देखेंगे कि पटना में जो पीएमसीएच अस्पताल है, इसको राइट ऑफ डिनायल लेंगे। पहले पीएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स तीनों में अंतर समझिए। जी। पीएमसीएच जो अस्पताल है, इसको राइट ऑफ डिनाइल माने 1 लाख पेशेंट भी पहुंच जाएगा तो उसको बेड पर बिछाने से हो, नीचे में हो, दीवार पे रखने से हो, यथासंभव लोगों को वो इलाज करने के लिए उसको वो मना नहीं कर सकता है कि हमारे पास अभाव है। जी। जी। तो वो राइट ऑफ डिनाइल नहीं। आईजीएमएस में क्या है कि 200 बेड है, यदि 2 ही बेड खाली है तो 2 ही पेशेंट को लेगा और को लौटा देगा। एम्स में भी यही व्यवस्था है। तो जहाँ जो लिमिट सीट है उसके बियॉन्ड यदि लोग नहीं आएगा तो मेंटेन रहेगा हर चीज। पीएमसीएच पे राइट ऑफ डिनाइल नहीं रहने की वजह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं होती है। और वो डॉक्टर का कहना होता है कि हम पेशेंट को जब इलाज करते हैं तो एक डॉक्टर का क्षमता है 100, लेकिन वहां पर 400 पेशेंट पहुंच रहा है, तो उसको लगता है कि जल्दबाजी में हमको बात करना है। हम भी मानव है, हमें भी बहुत सारे चीजों का प्रेशर रहता है, तो हम पत्रकार से बात करें, उतना विधि व्यवस्था में बात करें, उतना में 10 को पेशेंट को देख लेंगे। क्योंकि गरीब, लाचार, मजबूर लोग पीएमसीएच जाते हैं, तो ये सब उनका अपना एक पक्ष है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, यदि इतनी अनियमितता है, इतनी वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, तो ये डॉक्टर को आप गाली दे दीजिए या डॉक्टर को आप बहुत कुछ कर दिए, ये समाधान नहीं। डॉक्टर का अपना अलग रोना है कि आप हमको एक नीडल आप दिए हैं, एक सुई दिए हैं, तो हम 10 लोगों को उसी से काम करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर आप एक बेड दिए हैं और 10 पेशेंट है तो हम कहाँ सुलाएंगे? नीचे भी सुला के कम से कम इलाज तो हम कर दे रहे हैं। तो लोग कह रहा कि देखिए ये डॉक्टर की कमी है कि यहाँ पर बेड नहीं, नीचे में उल्टी है वहां पे बैठा। अरे भाई, वहां पर व्यवस्था नहीं है। एक ही बेड सरकार की तरफ से दिया गया है, तो वो 10 पेशेंट पहुंच गया, वो तो राइट ऑफ डिनाइल है, नहीं मना नहीं करता है, सबको कहता है खड़े रहिए लेकिन इलाज हम कर देंगे आपका। लेकिन बेड लाना डॉक्टर का काम नहीं होता, ये वास्तविक चीज है। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए डॉक्टर अपना
वो चीज करता है। ऐसे परिस्थिति में पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि आप वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत रखिएगा, कैसे स्वच्छ रखिएगा, इसके लिए संसाधनों का कैसे विस्तार कीजिएगा। हालांकि पीएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, नए भवन और बिल्डिंग भी बने, लेकिन धीरे है, उसको और स्पीड करना चाहिए था। ये एक पहलू है। दूसरी बात, पत्रकार को लगता है कि हम जा रहे हैं तो भाई हमको भी इतना मिलियंस फॉलोअर है, हम जाते हैं तो आप कप कपाने लगिए, थरथराने लगिए। पत्रकार वो जमाना गया। बिल्कुल आपको ये समझना होगा कि आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार में एक ऑथराइज है, एक यूट्यूबर और ब्लॉगर का एक बिल्कुल सर। कैटेगरी अलग है। बिलियंस में फॉलोअर है वो उससे मैटर नहीं मतलब नहीं करता है, है जी। वो चीज है। मेडिकल का जो छात्र है, जो डॉक्टर है, उसको लगता है कि मैंने दिन रात पढ़ा। मेडिकल सभी के बस की बात नहीं होती जी है। बिल्कुल बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद लोग मेडिकल कंप्लीट करता है और पीएमसीएच जैसे इंस्टीट्यूट में उनको दाखिला होता है। तो उनको वो अपने ईगो में रहते हैं कि तुम माइक ले लिए तो तुम विद्वान नहीं होगे, बिल्कुल तुम हमको कैसे चैलेंज करोगे, तुम तरह करके बात कैसे करोगे। बिल्कुल और इधर के पत्रकार को लगता है कि हम तो दिखाएंगे, हाँ मिलियन में हमारा फॉलोअर। तो दोनों के ईगो में टकराहट होता है और यही ईगो का टकराहट में जो है हिंसक झड़प हो गई और इस वजह से डॉक्टरों का वहाँ बहुत सारे लोगों का संगठन था तो मारपीट भी हो गई, पिटाई लगा इनको। इस तरह की खबरें आई है, हम लोगों के भी को भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज समझिए कि आपको भी अपना दायरा समझना चाहिए। नियम है कि अगर आप अव्यवस्था से परेशान है, डॉक्टर का पर्सनल, किसी डॉक्टर ने नेग्लिजेंट और लापरवाही बरती है तो उसकी शिकायत जो है पीएमसीएच का जो सुपरिटेंडेंट होता है उनको आप कर सकते हैं। वो नहीं माने तो आप स्वास्थ्य मंत्री को कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं मानेगा तो आप मुख्यमंत्री को कहेंगे। यही चीजें हैं। ये भी बात, ये तो सैद्धांतिक बात। व्यवहारिकता में ये बात है कि कोई किसी का नहीं सुन रहा है, अव्यवस्था है, परम चरम पर है। तो लेकिन लोगों को इलाज के नाम पर बहुत लोग जिसको नहीं रहा कर्जा में चले गए, इसीलिए लोग प्राइवेट में भाग जाता है। जी तो कोई भी आदमी जब कैमरा लेके, इसीलिए जो पीएमसीएच अपनी कुव्यवस्था को दिखाने का इजाजत नहीं देती है। इस वजह से भी कैमरा, हालांकि वो बहाना जरूर करती है कि हम यदि हमारा पेशेंट है आईसीयू में भर्ती है, वहां पे शोर शराबा होगा, इलाज के दौरान आप कैमरा का ये चीज करेंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, अव्यवस्था में, इसलिए हम कैमरा को अलाउ नहीं करते। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि पीएमसीएच की नाकामी को छुपाने के लिए कैमरा को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और मनीष जी का जो मारपीट का जो बातें कही जा रही है, वो मुझे लग रहा है कि उनको भी अपने स्वभाव में विनम्रता रखना होगा। चीजों को समझिए कि आप आलोचना करिए, आलोचना करने की शक्तियां हैं सबको, अगर कमियां हैं तो उजागर करिए, लेकिन सलीका में करना चाहिए, तरीका सही सर। बिल्कुल जैसे कि आपने बताया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि अपना पावर दिखाने लगते हैं, तरीका से होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग बढ़िया से बात करते हैं, व्यवहार से काम निकालते हैं। हमें लगता है जैसे गांव घर में लड़ाई होता है बिना जाने माने उलंग ऐसे बातें बोल देना, उसी प्रकार से अभद्र शब्द कहीं बात किए होंगे तो उधर से भी गर्म होकर के इन पे पिटाई, ऐसा कुछ लगा, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। यही बात है जो मैंने आपको कहा कि हिंसक झड़प जो दोनों का ईगो क्लेश था। मेडिकल का छात्र है वो तो किसी का ताना नहीं सहता, वो लोग अपने एक संगठन। अच्छा, ये भी ना हो सकता खुद परेशान होते होंगे काम करते करते, हो सकते के बाद वो वास्तविक चीजें मैंने सारे चीजों को डिस्कस के दौरान बता दिया। तो मूल वजह यही थी जो मैंने बताई, इससे ज्यादा खबर मुझे नहीं लगता कि अच्छा, लोग के नजर में रहते हैं कि पीएमसीएच में जाने के बाद सेवा अच्छा नहीं मिल पाती, बट डॉक्टर में हमें लगता है कि एक, जैसे आपकी बात जानने के बाद, डॉक्टर में 1% कोई भी प्रॉब्लम मतलब कमी नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट के लोग, सरकार के लोग जब पूरा बेड पूरा व्यवस्था देंगे तो क्यों नहीं सारा चीज भरपाई होगा। तो जो सबसे पहले सरकार की कमी है, ये सरकार को बुनियादी व्यवस्थाएं जो होती है वो सरकार का देना होता है। डॉक्टर को यही तो चीजें समझने की जरूरत है मनीष को, कि अगर वो गाली दे दीजिएगा डॉक्टर को मार दीजिएगा, इससे समाधान नहीं होगा। डॉक्टर को संसाधन कौन देगा? आला नहीं रहेगा, उसके पास दवा नहीं रहेगा तो कैसे इलाज होगा? दवा जो लिखेगा वो पुर्जा का वो नहीं रहेगा तो कहाँ पर लिख देगा? दवा का आप काउंटर पे भेजिएगा, काउंटर पे सरकार दवा नहीं तो स्वाभाविक है कि बाहर में जगह गाली दीजिएगा डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कि हमको क्यों गाली तुम दे रहे हो? बिल्कुल, ये व्यवस्था सरकार नहीं दी है, सरकार से बात करो। तो वोटिंग के टाइम में तो लोग इस सब चीज को मुद्दा को भूल जाते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देते हैं, सत्ता में ला देते हैं। और आपको जब कभी भी कोई व्यक्ति उस चीज को जब करेगा तो आपस में आप भिड़ते हैं। तो जो अभी आप डॉक्टर से यदि यहीं पर बुद्धिमानी है कि कैमरा कहाँ पर लेके जाए, मीडिया को कहाँ लेके जाए। अरे डॉक्टर भी हमारे ही समाज का अंग है, डॉक्टर को भगवान का श्रेणी है। वही डॉक्टर को संसाधन विहीन है, उसकी भी मजबूरी समझना होगा। अगर वो डॉक्टर को आप केवल गाली दे दीजिएगा ये समाधान है, आपको माइक लगाना, इतना ही बोल रहे हैं,
तो आप क्यों नहीं सरकार के पास जाइए, स्वास्थ्य बिल्कुल। मंत्री को क्यों नहीं आप लगाए कैमरा? आप प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? आप मुख्यमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? जी बिल्कुल। तभी जाके समाधान होगा। लोकतंत्र में बोलने की सबको आजादी है, तो ये सब चीजें सभी को समझने की जरूरत है। अच्छा, फिलहाल इससे ये तो ज्यादा सर आप इस तरह से खुल करके बता दिए, बट बहुत लोगों का यहाँ पे राजनीतिक करते हैं कि इससे पहले आरजेडी का सरकार था तो उनको जेल में डाला गया, फिर बीजेपी का है जो ये ऐसा ऐसा political ऐसा सुनिए ना मैं मेरी बात, तो ऐसा कुछ है फिर भी इनको सपोर्ट नहीं मिला। तो बट हमें तो लग रहा है कि क्या कहते हैं, राजनीतिक से कोई भी आपत्ति नहीं, ना आरजेडी हो या बीजेपी, क्योंकि मनीष कश्यप ने खुद गलती की है। जहां तक हमें लगता है, आपको लगता है कि उन्होंने अपना पावर फिल्म में नहीं होता जो सन्नी देओल किसी तरह से कोई एक्शन बोल देते हैं, उसी प्रकार से अभद्र बात किए होंगे, तभी तो इधर से आकर देखिए, ऐसा मैं कुछ। ये बात में आपको मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं जी। है। ज्ञानी मानव कभी भी इस तरह का बात नहीं नहीं कर बोल सकता, सकते। इस टोन में बात नहीं कर सकता जिसमें ज्ञान हो, जी गहराई हो। बिल्कुल सर। गहराई जिसमें आप देख लीजिए, विकास जी विकृति सर जो है बिल्कुल सर। इसको, उनकी गहराई को आप समझिएगा, विनम्रतापूर्ण बात करेगा। जी आप बहुत लोग कहता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में बोल। जी बिल्कुल। वाणी के बारे में भी बहुत चीज़ बहुत समझना सारे पड़ता लोगों है ने ना। कहा है। और हरिश्चंद्र का उन्होंने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को भी शीतल हो, आप भी शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए। जी सर। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तो आदमी को ये चीज समझना होगा, भाषा एक बहुत ही विनम्रता के साथ आपको रखना है और फैक्ट को समझना होगा। आप तथ्य को गहराई से नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको हर आदमी, आज के डेट में हर आदमी का अपना स्वाभिमान है, जीने का तरीका है, इज्जत है, सम्मान है। जो लड़का मेडिकल किया उसका भी सम्मान है, बिल्कुल पढ़ के किया है। बिल्कुल। लाखों लोग मेडिकल का एग्जाम देते हैं, लाखों में, वहां पर यदि अच्छा अंक प्राप्त करता है उसको तभी तो पीएमसीएच मिलता है। और वहां पर जाके आप टॉर्चर यदि करना टॉर्चर करेंगे तो वो स्वाभाविक उचित है नहीं उसका है। फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। और उसके पास उसी के घर में जाके उसको ललकारेंगे, वहाँ छात्रों का, वहाँ पर डॉक्टरों का अच्छी जगह है। तो आप कुव्यवस्था को दिखाइए। यदि डॉक्टर पर्सनली कोई नेग्लिजेंट कर रहा हाँ है, तब दिखाइए। खाली बैठा और मरीज को भगा रहा है, वो गलत है। वहाँ तब व्यवस्था में आप ऊपर वहाँ से ही बेड खाली हो, आपको नीचे में बैठा रहा है, तब गलत है। जी लेकिन वहां पर बेड है ही नहीं तो नीचे में बैठा के तो गनीमत बनाएगी, वो इलाज करते उतना भी रहे। तो कर रहे हैं ना, तो उतना वो भी तो जो कर रहे चीज हो रहा है उसको हमेशा हर चीज की आलोचना नहीं सही है। आपको कॉज रूट पर जाना होगा कि आखिर रीजन क्या है, इसके पीछे की अव्यवस्था है। तो संसाधन का अभाव है, एक बेड है, 5 गो पेशेंट है, डिनाई कर नहीं सकता, उसको राइट ऑफ डिनाइल है नहीं। तो यही सब चीजें हैं। सर मनीष कश्यप को क्या सीख देना चाहेंगे कि आज के बाद ऐसा गलती ना नहीं, करे, क्योंकि वो हर सीख फील्ड में बहुत बड़ा गलत करते हैं नहीं सर। नहीं, ऐसा कहना कि गलत करते हैं सही करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक को एक सौ सब तरह का समझते चीज है। जी लेकिन आपको यदि सम्मान मिलने लगे, समाज में इज्जत मिलने लगे, तो आपको कोई भी कदम उठाने से पहले जब सोचना सामाजिक चाहिए। जीवन में 20 बार सोचना चाहिए। मेरा अपना मानना है, हर इंसान को, केवल उसी के नहीं। आप जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, इसका ख्याल यदि नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है ये होगा। भड़काऊ चीजें नहीं करना चाहिए, अफलातूनी बातें नहीं कहनी चाहिए। जब समाज ने परिचय दिया है, पहचाना है, तो यहाँ पर घमंड में किसी को नहीं जाना नहीं चाहिए। अगर आपको बता दें कि घमंड की बात जहाँ पर है, जी। एक जमाने में यहाँ अंग्रेज की हुकूमत थी, बिल्कुल। यहाँ का गवर्नर जनरल का ड्रेस उसको लग रहा था कि हिंदुस्तान में जो हम कहेंगे वही होगा, सूरज भी मेरे ही कहने से निकलेगा। लेकिन जब आजाद हुआ देश, तो वही जो गवर्नर और वाइसराय का कपड़ा हमारे यहाँ बैंड बाजा वाला पहनता है। बिल्कुल। तो वो स्थिति को समझना चाहिए, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। क्या है, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, जैसा कि आप लोग जो पता ही होगा मनीष कश्यप जी के बारे में हर तरह से पोल खोल दिए, जो भी इन्फॉर्मेशन था पीएमसीएच के ऊपर जो लोग गलत सोचते हैं, सारा चीज आपको मिल गया, कहाँ से क्या समस्या होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।